वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जी अब आपको बताएं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन को पैमाओं पर मुश्तमिल टीम ने गिलगित बल्तिस्तान की 5400 मीटर बुलंदी पर बरियल्ला चोटी को सर करके तारीख रकम कर दी है। ख़वातीन को पैमाओं पर मुश्तमिल ये जो तारीखी मुहिम है अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान की गोल्डन जुबली के मौके पर मुनाकिद की गई, जिसमें चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद से ख़वातीन को पैमा शामिल थी। टीम की जो क़यादत है वो गिलगित बल्तिस्तान की बीबी अफजोन ने की, जबकि टीम में इस्लामाबाद से मोना खान और आमना शब्बीर, खैबर पख्तूनख्वा से मारिया बंगश, गिलगित बल्तिस्तान से ज़ेबा बतूल, पंजाब से बिस्मा हसन और इकरा जिलानी, बलूचिस्तान से लारेब बतूल और सिंध से मदीहा सैयद और इस्लामाबाद से ही शाहरीन खान शामिल थी। और 4 रोज़ा ये मुहिम थी जो 7 सितंबर को सकरदू से शुरू हुई, जहाँ ख़वातीन कोहपेमाओं ने देवसाई टॉप पर तरबियत और हाइकिंग की मशक़ें की और फिर मारूफ कोहपेमा साजिद सतपारा, अशरफ सतपारा, फ़िदा अली और शरीफ सतपारा ने टीम की रहनुमाई भी की। अल्पाइन क्लब के मुताबिक टीम ने 10 सितंबर को कामयाबी के साथ चोटी सर कर ली। मजीद इस हवाले से बात करते हैं। इस चोटी को कामयाबी से सर करने वाली कोहपेमा इकरा नहीं हमारे साथ मौजूद है। इकरा, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बिल्कुल, यू आर मोस्ट वेलकम। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपके सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ? सफ़र का आगाज़ मेरे लिए तो बहुत ही, आप कह लें कि एकदम सरप्राइजिंग न्यूज़ थी ये कि आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस एक्सपीडिशन एंड आई हैव टू लीव इन अ फ्यू डेज फॉर स्कर्दू। तो बस फटाफट अपनी सारी किट जो है पूरी की, सामान जोड़ा, टिकट बुक की और स्कर्दू के लिए निकल गए। और इवन दो जब हमारे जाने वाले दिन थे, इसमें स्कर्दू में मौसम ठीक नहीं था, जिसकी वजह से फ्लाइट कैंसिलेशन इतनी ज्यादा हो रही थी कि उसका एक अलग स्ट्रेस था कि पता नहीं जा भी सकेंगे कि नहीं। अच्छा इकरा, आपने तो सबको कंफ्यूज कर दिया है। क्या आपको कोहपेमा कहें, आप रॉक क्लाइंबर हैं, आप वॉल क्लाइंबर हैं? ज़रा बताएं ना कि आपका अपना ये जो जर्नी है ये कब से शुरू हुआ, कब से आपने ये स्टार्ट किया? अच्छा, मैं बहुत छोटी थी। 2009 में मैंने वॉल क्लाइंबिंग ऐसे एज अ शौक ट्राई की थी। तब नई नई वॉल्स बनना शुरू हुई थी इस्लामाबाद में, और मैंने बस वैसे ही, हम गए हुए थे और मैंने उसको क्लाइंब किया, मुझे मज़ा आ गया। मेरी स्पीड भी बहुत अच्छी थी एंड टू दी सरप्राइज मेरे पेरेंट्स भी हैरान हो गए कि ये कैसे कर लिया है। उसके बाद मैंने एक जो क्लब है वॉल क्लाइंबिंग का उसको ज्वाइन किया। मैं स्कूल के थ्रू जाती रही, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स खेलते रहे, और फिर जो हमारी माउंटेनियरिंग फेडरेशन है उधर से मैंने कुछ ट्रेनिंग्स ली, उनके साथ कुछ कॉम्पिटिशन्स खेले, विन किया, और बस इसी तरह आगे चलती रही। बिल्कुल। तो इकरा, कैसे ट्रेन करती हैं आप? क्योंकि ये बड़ी मुख्तलिफ जो है, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप रॉक क्लाइंबिंग की बात करें, वॉल क्लाइंबिंग की बात करें, तो आपको जो है आपके बाजुओं में ताकत चाहिए होती है ताकि आप अपनी पूरी बॉडी का जो वेट है वो लिफ्ट कर सकें। लेकिन दूसरी सूरत में हम देखते हैं कि पूरी बॉडी इंगेज होती है। आप पहाड़ सर करने निकले हैं तो खासकर उसमें टांगों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो ये दोनों बहुत मुख्तलिफ तरीके की ट्रेनिंग का नतीजा हो सकते हैं। तो किस तरह से ट्रेनिंग करती हैं आप? अच्छा, वॉल क्लाइंबिंग के लिए जो है आपको आपकी अपर बॉडी की ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, जिसमें आपके फोर आर्म्स हैं, आपके फिंगर टिप्स हैं, आपके शोल्डर्स हैं, आपकी बैक है, क्योंकि आपने अपना वजन खुद सारा उठा के ऊपर चढ़ना होता है। और जो माउंटेनियरिंग है उसमें आप कह लेंगे आपके सारे कोर मसल्स जो हैं एंगेज्ड होते हैं। आपकी टांगें, आपके पैर, आपका दिमाग, आपके हाथ, आपके कंधे, क्योंकि आपने अपना बैग भी उठाना होता है। और इन दोनों की ट्रेनिंग इकट्ठे करना तो बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए मैं 1 by 1 चलती हूँ। अगर मैं वॉल क्लाइंबिंग कर रही होती हूँ तो मैं माउंटेनियरिंग नहीं कर रही होती, लेकिन अगर मैं माउंटेनियरिंग कर रही हूँ तो मैं वॉल क्लाइंबिंग नहीं कर रही होती। दोनों के लिए बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग की जरूरत है। ये नहीं कह सकते कि बस 10 दिन ट्रेन किया और चल पड़े, क्योंकि आपके लिए खुद भी बहुत मुश्किल हो जाता है ये। मैं जिम भी करती हूँ, मैं स्विमिंग भी करती हूँ, मैं साइकिलिंग भी करती हूँ, और वॉल क्लाइंबिंग के लिए मैं प्रैक्टिकली वॉल पे जाके प्रैक्टिस करती हूँ। ठीक, जबरदस्त। काफी टफ किस्म का स्केड्यूल होगा आपका, ये सब कुछ आपको करना पड़ता है, इतनी टफ ट्रेनिंग है आपकी। अच्छा ये बताएं कि ये जो 4 रोज़ा मुहिम थी, इसमें आपने क्या कुछ सीखा और कितना आसान कितना मुश्किल रहा ये सफ़र? और देवसाई टॉप पर जो आपकी ट्रेनिंग हुई, हाइकिंग की एक्सरसाइजेज हुई, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? देवसाई टॉप पे हम 4 दिन तकरीबन रुके थे, और हमने जाके, क्योंकि हमें अपनी बॉडी को एक्लिमेटाइज करना था, तो हमने डिफरेंट ट्रैक्स किए थे। एक दिन हम एक लेक की तरफ चले गए, दूसरी तरफ हम ऊपर चले गए।
ये हमारे लिए बहुत बेहतर था। और जो साई का जो आप कह लें कि जो ट्रेन है वो थोड़ा सा इजी है, मतलब एज कम्पेयर टू अदर्स, क्योंकि इतनी धूप नहीं होती, थोड़ी ठंड होती है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट जल्दी नहीं होती है। इसके अलावा कोई यादगार वाकया आपका, क्योंकि आपने डिहाइड्रेशन की बात की, कोई ऐसे जो वाकयात अक्सर रूनुमा होते हैं जो कोपेमाओं के साथ, कोई यादगार वाकया हमारे नाज़रीन से शेयर करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह वैसे हम सब जो थे ना बहुत वेल इक्विप्ड थे, लेकिन इस पूरे ट्रिप पे हमें जो हम जो थोड़ा डरे हुए थे और वही चीज हमें वापस हॉन्ट करती थी, वो ये थी कि हमारे जाने से पहले वहां पे हमारी एक सिंगल के ऊपर बेयर अटैक हो गया था, जिसकी वजह से हम रात को अपने कैंप से बाहर निकल के वॉशरूम तक नहीं जाते थे, क्योंकि हमें यही होता था कि कहीं बेयर ना आ जाए। इसी तरह हम एक दिन थोड़ा ऊपर बैठे हुए थे और दूर से हमें एक जो है आई थिंक काओ या इस तरह कुछ आ रहा था, और उसको जब वो दूर से आ रहा था तो हमें सिर्फ उसका एक ऐसी शेडो सा पिक्चर सी नजर आ रही थी, तो हमें लगा कि कहीं बेयर आ रहा है, बल्कि वो वीडियो भी हमारे पास रिकॉर्डेड है, हम बैठ के वैसे ही एंजॉय कर रहे थे। और हमने जब वो पीछे से आते देखा तो बस हम यूं दौड़ रहे हैं, हमने किसी को नहीं देखा कि यार वो भी साथ था या वो भी साथ था, बस सबने अपनी अपनी दौड़ लगा दी। ठीक, जबरदस्त, ऐसे वाकयात भी होते रहते हैं। अच्छा इकरा बताएं, फ्यूचर गोल्स क्या है? K2 या माउंट एवरेस्ट, पहले किसको सर करने का इरादा रखती हैं? क्योंकि ऑलरेडी 3 पाकिस्तानी खवातीन तो कर चुकी हैं, चौथी आप बनने जा रही हैं? बिल्कुल इंशाल्लाह, चौथी तो नहीं, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं जरूर सबसे पहले K2 पर जाके सर करूंगी और पाकिस्तान का झंडा लहराऊंगी। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। खवातीन को कोई पैगाम देना चाहेंगी? बहुत सी खवातीन जो है वो घरों में बैठी सोचती हैं कि शायद वो ये नहीं कर पाएंगी, क्या उनको कोई पैगाम दे पाएंगी? बिल्कुल, खवातीनों के लिए ये पैगाम है कि हम जो चाहें हम वो कर सकते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। बस एक दफा घर से बाहर निकलें, अगर आप करना चाहते हैं तो आप ठान लेंगे हमने ये करके रहना है तो आप करके रहेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इकरा जिलानी हमारे साथ मौजूद थी, कामयाब एक्सपीडिशन थी उसका तस्करा हम कर रहे थे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएगा।